हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर कौन कौन से हैं। जैसे कि काफी सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद हम अगर चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं ले पाते तो क्या रीजनल सेंटर में एडमिशन लें या ना लें। ये सेम क्वेश्चन पेरेंट्स का भी रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर डिफरेंस क्या है अगर चंडीगढ़ में एडमिशन होती है या होशियारपुर या लुधियाना या मुक्तसर में एडमिशन होती है, तो वहां पर क्या बेनिफिट है और क्या मतलब डिसएडवांटेजेस हैं अगर हमारी वहां एडमिशन होती है, चंडीगढ़ में नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि रीजनल सेंटर का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपने सुना होगा कि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज एफिलिएटेड है इस यूनिवर्सिटी से, पर जो रीजनल सेंटर होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने क्या किया, अपना एक कैंपस चंडीगढ़ में ना बना के कहां पर बना दिया, अपने रीजनल सेंटर जो जो उसकी प्लेसेस में है, जैसे कि लुधियाना में है, होशियारपुर में या मुक्तसर में है, वहां पर उन्होंने क्या बना दिया, अपना रीजनल सेंटर बना दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 ईयर डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की। क्योंकि हम पीयू चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ मेन कैंपस की बात करें, वहां के लॉ डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बोलते हैं। तो आप सभी को जैसे पता है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में टोटल सीट्स कितनी है, 300 सीट्स हैं। तो 300 सीट्स आपकी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में है। अगर आपकी अच्छी कट ऑफ आ जाती है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो ऑब्वियसली आप चंडीगढ़ में आओगे, चंडीगढ़ में आपकी एडमिशन होगी। उसके बाद जो आपका रीजनल सेंटर आता है, जहां पर बच्चे देखते हैं कि हमारी वहां पर एडमिशन हो जाए, अगर चंडीगढ़ नहीं हो रही तो वहां पर हो जाए, वो कौन सा रीजनल सेंटर है आपका, UILS PU रीजनल सेंटर लुधियाना। लुधियाना में इनका सेंटर है। तो वहां पर 60 सीट्स हैं। 60 सीट्स में आपका अगर रैंक आ जाता है तो सेकंड नंबर में बच्चे जो चूज करते हैं वो लुधियाना चूज करते हैं। एक बात बता दूं, आपका अगर हाई रैंक है, सबसे अच्छा रैंक है, तो आप कोई भी रीजनल सेंटर चूज करो या चंडीगढ़ चूज करो, वो आपकी मर्जी है। बाकी आपकी कट ऑफ निकलती है, सबसे पहले चंडीगढ़ फिल होता है, उसके बाद आपका कौन सा फिल होता है, लुधियाना फिल होता है। थर्ड नंबर में आपका आता है होशियारपुर, UILS PU SSG PURC होशियारपुर। होशियारपुर पंजाब में है, लुधियाना भी पंजाब में है। तो होशियारपुर में जो आपकी टोटल सीट्स हैं वो है 60, वहां पर भी 60 सीट्स हैं। तो मतलब कि 300 सीट्स आपकी कहां पर है, PU चंडीगढ़ में है, बाकी जगह आपकी 60 है। तो लास्ट की बात करूं, उसके बाद आता है मुक्तसर। मुक्तसर आपका लास्ट में आता है, बच्चे उसको चूज लास्ट में रखते हैं। तो मुक्तसर में भी आपकी टोटल सीट्स कितनी है, 60 सीट्स हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में हम बात करते हैं तो 4 आपके कैंपस हैं, एक चंडीगढ़ में है, बाकी 3 जगह है। ठीक है, तो टोटल सीट्स आपकी ये है। अब हम बात करते हैं 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की। 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में आपका BCom LLB भी होता है और BA LLB भी होता है, क्योंकि ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो चंडीगढ़ मेन कैंपस की बात करूं, BA LLB में आपकी 180 सीट्स हैं, BCom LLB में आपकी 180 सीट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट 2 रीजनल सेंटर्स हैं यहां पर। जैसे कि आप देखते हो कि 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में 3 रीजनल सेंटर थे, पर यहां पर सिर्फ 2 ही रीजनल सेंटर हैं। तो 2 रीजनल सेंटर कहां पर हैं, तो सबसे पहले जो सीट्स फिल होती हैं वो आपकी लुधियाना की होती हैं, UILS PU लुधियाना, उसकी टोटल सीट्स कितनी है, 60। UILS की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज। अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी लॉ 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अगर आप करते हो, अगर आप स्टडीज करते हो तो क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर रीजनल सेंटर से। तो PU लुधियाना में आपकी टोटल सीट्स कितनी है, 60। याद रखना, PU लुधियाना में BLLB है, BCom LLB नहीं है, पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में BLLB की 180 सीट्स हैं, BCom LLB की कितनी सीट्स हैं, 180 सीट्स हैं। उसके बाद आपका लास्ट में आता है SSG PURC UILS डिपार्टमेंट, वहां पर भी सिर्फ BLLB है। 5 ईयर लॉ जो है आपकी BLLB है, BCom LLB नहीं है, तो वहां पर भी टोटल सीट्स कितनी है आपकी, 60 सीट्स हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि BLLB BCom LLB में टोटल सीट्स कितनी है और 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में टोटल सीट्स कितनी है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज या डिसएडवांटेज की, और हम बात करेंगे कि अगर हमें इन रीजनल सेंटर में एडमिशन मिलती है तो हमें क्या प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, या फिर यहां पर ही रहना चाहिए। तो हम थोड़ी सी इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लॉ कर रहे हो, कोशिश करना कि आप मेट्रो सिटीज में जाके करो। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है कि जहां भी आप जाओगे, मेट्रो सिटीज में जाओगे, वहां पर आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। जैसे मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में आपकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। अगर आप होशियारपुर या लुधियाना जाते हो, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेफिनेटली है, पर वहां पर हाई कोर्ट्स नहीं है, क्योंकि पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट कहां पर है, चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में रह के आप हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के अंडर आप इंटर्नशिप कर सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा।
पर होशियारपुर की बात करूं, होशियारपुर में जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेटली इंटर्नशिप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां नहीं कर सकते, कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद एक क्राउड का डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि ऑब्वियसली जो बच्चे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में एक आपके सारा का सारा वैसा क्राउड आ रहा है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और क्रीम है एक तरह से। एग्जाम उन्हीं बच्चों का क्रैक होगा जो काफी हार्ड वर्किंग है, काफी मेहनती है। आप भी हार्ड वर्किंग हो, आप भी चंडीगढ़ में जा रहे हो, तो आपके अंदर से एक होगा कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। और 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे इवेंट्स होते हैं, काफी सारी मूड्स कॉम्पिटिशंस रहते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स रहती हैं। होशियारपुर में, लुधियाना में एज कंपेयर टू चंडीगढ़ कम रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं रहता, वहां पर भी ऐसा होता है, पर चंडीगढ़ में ज्यादा होता है। और एक बात बता दूं, 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में आपका प्लेसमेंट सेल है, पर आपका होशियारपुर और लुधियाना में प्लेसमेंट सेल नहीं है। ऐसे है पर वहां पर प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलती, पर आपको चंडीगढ़ में प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अगर आप एडमिशन लेते हो। 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद एक चीज होती है कि जैसे काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें जुडिशरी करनी है या सरकारी वकील बनना है या फिर सरकारी एग्जाम्स देने हैं, तो एक सबसे बड़ा ना दिक्कत रहती है जब हम कुछ छोटे शहरों में जाते हैं। देखो कहने को होशियारपुर लुधियाना एक डिस्ट्रिक्ट है, पर बात करूं पंजाब हरियाणा की जो एक एजुकेशन हब है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपका एक एजुकेशन हब है। जब आपने कोचिंग्स लेनी होती हैं जुडिशरी की या कुछ ऐसी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अलग बात है, अगर आपको कोचिंग ही लेनी है तो वो चंडीगढ़ में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, पर होशियारपुर लुधियाना में आपको कोचिंग्स जो होती हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिन बच्चों ने जुडिशरी या अदर आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसकी तैयारी करनी है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका कि अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो आपको इन चीजों का बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप चंडीगढ़ नहीं आते तो इन चीजों का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सेम चीज आपकी 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में भी आती है, पर 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में आपका प्लेसमेंट सेल नहीं है। प्लेसमेंट सेल आपका 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जाती है, पर अदर डिपार्टमेंट्स में हमें प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सर हम माइग्रेशन हो जाती है, माइग्रेशन कैसे होगी, तो ये काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। देखो माइग्रेशन की बात करूं, 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में 300 सीट्स हैं आपकी चंडीगढ़ में। तो 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में कभी कभी क्या होता है कि सीट्स खाली रह जाती है, या 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में सीट्स खाली रह जाती हैं। आपकी माइग्रेशन तभी होगी, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपकी सीट्स खाली हों। अगर आपकी होशियारपुर लुधियाना से आप माइग्रेट होना चाह रहे हो चंडीगढ़ में और आपकी सीट्स ही खाली नहीं है चंडीगढ़ में, तो आपकी माइग्रेशन होगी ही नहीं। याद रखना, सीट्स ज्यादातर खाली रहती हैं। काफी बार क्या होता है कि बच्चे लॉ छोड़ देते हैं, या फिर काउंसलिंग में सीट्स पूरी फुल नहीं हो पाती, या फिर एक मेन रीजन क्या रहता है कि बच्चों की बैक लग जाती है। जैसे कि आपको हर एक साल 12 में से 6 एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं, क्लियर करने होते हैं। कोई आपकी सप्ली 6 से ज्यादा आ जाती है तो उन बच्चों की बैकलॉग लग जाती है, तो वो सीट खाली हो जाती है, तो जिसके कारण होशियारपुर लुधियाना के बच्चों को एक मौका मिल जाता है माइग्रेशन करवाने का। अब माइग्रेशन के लिए आपको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा। एक साल क्या हुआ था, एक साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने माइग्रेशन के लिए पेपर कंडक्ट करवाया था कि आपका पेपर कंडक्ट करवाएंगे, वो पेपर पास करोगे, उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। वो एक बार ही हुआ था, बाकी हर एक साल वो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी की बात करूं, रिसेंटली बात करूं, क्या है माइग्रेशन की कंडीशन। तो सबसे पहले आपके जो मार्क्स आने चाहिए सेमेस्टर में आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप वेटिंग लिस्ट में नंबर रैंक 1 में हो, रैंक 2 में हो, ऑब्वियस है सीट्स अगर 4 खाली हैं तो पहले 4 बच्चों को वो मौका देंगे। प्लस आपके मार्क्स तो अच्छे होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स में आप पास भी हो। अगर किसी एक सब्जेक्ट में सपोज करो आपकी सप्ली आ जाती है, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 90% मार्क्स हैं, तो मार्क्स फिर काउंट नहीं होंगे, वो मार्क्स आपके मैटर ही नहीं करेंगे। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ जाती है तो मतलब कि आपको पास तो होना ही है। पास के साथ साथ आपको अपने मार्क्स अच्छे लेके आने हैं बाकी बच्चों से, कि अगर 2 सीट्स खाली हैं तो आपके पहले 2 बच्चों में नाम आ जाए। और माइग्रेशन के लिए 50,000 आपको पे करना पड़ता है, इस चीज को भी याद रखना। अगर आप माइग्रेशन करवा रहे हो, आपकी माइग्रेशन हो जाती है, तो आपको 50,000 भी पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फीस के। जैसे सपोज करो आपकी फीस जो है वो 1 लाख है अप्रोक्स, तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा माइग्रेशन के लिए, तो आपकी माइग्रेशन
ये सभी कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाएंगी तो आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। प्लस अगर आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या फिर उनके रीजनल सेंटर से रिलेटेड, तो प्लीज मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एकेडमी के नंबर पे। आई होप आप सभी को समझ आया। थैंक यू एवरीवन।